वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार और आपका एमएम क्लासेस में एमएम सर आपको स्वागत करते हैं। सर हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर क्लास 12th क्लास। हमने पहले 5 पार्टों में बात कर चुके हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज हम 6 पार्ट की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। पहले पार्ट में फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूं, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था अबाउट द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पार्ट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं। थर्ड पार्ट में हाउ कैन प्रिपेयर द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नंबर 4 पार्ट जिसमें आपको बताया फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नंबर 5 में कैपिटलाइज फंड के बारे में। और पार्ट 6 में अब कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन। इनकम का मेन सोर्स है सब्सक्रिप्शन। किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन सोर्स इनकम का सब्सक्रिप्शन है। दोस्त अब बेसिक बात क्या होती है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या था? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था समरी ऑफ कैश बुक, जो बताता है कि कितना पैसा पूरे साल भर में हमारे पास आया है। लेकिन क्या पैसे का आना हमारी इनकम है? बिल्कुल भी नहीं। पैसे का आना इनकम नहीं होती, जो हमने इनकम जनरेट करी है वो इनकम है। अब वो कैसे मालूम पड़ता है दोस्त? देखिए सपोज मैं एक एग्जांपल लूं। मैंने अपनी कैश बुक में चेक किया कि टोटल पूरे मंथ ऑफ मार्च 2021 मुझे पास कितना पैसा आया फीस के लिए। तो मैंने देखा जो मेरी टोटल फीस रिसीव्ड हुई है तकरीबन 1 लाख रुपए रिसीव्ड हुई है इन द मंथ ऑफ मार्च। सपोज क्या वो फीस मेरी इनकम मेरी मार्च की है? जरूरी नहीं। हो सकता हो किसी बच्चे ने मुझे फीस अप्रैल की दे दी हो एडवांस में। हो सकता हो किसी बच्चे ने फीस अभी मार्च में दी भी ना हो सकता है कि किसी बच्चे ने फीस फरवरी की दी हो, आउटस्टैंडिंग फीस रह गई हो फरवरी में, अब मार्च में दी हो सकता है किसी ने फरवरी में ही दे दी थी, कब के लिए? मार्च के लिए। तो इट मींस 1 लाख रिसीव्ड हुए इन द मंथ ऑफ मार्च। इट्स नॉट आवर इनकम। इनकम कितनी है मुझे देखना पड़ेगा। उस 1 लाख की फीस में जो फीस मेरी अभी आगे की एडवांस आ चुकी है, अप्रैल की आई है, उसको मुझे हटाना पड़ेगा। जो फीस मेरे पास फरवरी की आई थी उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि फीस वो फरवरी की थी, मार्च की नहीं है, तो फरवरी की हटा दी मैंने। फीस अप्रैल की है, अप्रैल की हटा दी। अब जो मार्च की एडवांस आ चुकी है पहले फरवरी में, उसको मुझे वापसी एड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम वो मार्च की है। और जो फीस अभी आई नहीं है मार्च में, आ जाएगी, उसको भी मुझे एड ऑन करना होगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी आई नहीं तो इनकम किस बात की? नहीं भैया, ईमानदारी से बात करो, ईमानदारी की बात करो। जो किसी पर ड्यू हो गई है वो मिल जाएगी कभी ना कभी। अकाउंट्स में कभी भी मत सोचो कि ये पैसा नहीं आएगा, डूब सकता है, वो अलग इशू है। लेकिन इनकम को जब हम कंसीडर कर रहे हैं या एक्सपेंस को कंसीडर करते हैं, तो हमें पता है अगर हमने आज सर्विस कंज्यूम कर ली है तो पैसा कभी ना कभी हम देंगे। और इसी तरीके से अगर हमने इनकम आज हमने आपको आज पढ़ा दिया बाई चांस, और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें फीस कभी ना कभी मिलेगी, ये मान के चलते हैं बेटा। तो इसके बेस पे हम लेके चल रहे हैं कैलकुलेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 6 में, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले दोस्त हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, कितना सब्सक्रिप्शन हमें मिला है। राइट, जैसे हमने बात करी थी अभी आपके साथ मार्च की, कि हमें कितनी फीस हमें मिली है पूरे साल भर में। अब इसमें जो फीस अभी इस साल की मिलनी बाकी है करंट ईयर की, उसको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने सर्विस तो प्रोवाइड कर दी लेकिन अभी मिली नहीं है। मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि हम दे देंगे, तो ड्यू है तो ऐड कर लेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। फिर वो भी अमाउंट ऐड कर लेंगे जो किसी ने फरवरी में दे दिया था मार्च के लिए। इट मींस पिछले साल जो पैसा आया था ऐड कर लेंगे प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या प्रीवियस ईयर पिछले साल आ गया था करंट ईयर के लिए, इस साल के लिए। मतलब पिछले साल मेरे पास पैसे आए थे इस साल के लिए, तो इनकम इस साल की मानी जाएगी, उसको मैं ऐड कर लूंगा। फिर अगर मैंने आपको बताया था अगर पिछले साल की फीस इस साल मिली है तो उसको हटा देंगे, लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इट मींस प्रीवियस ईयर पिछले साल का अगर आउटस्टैंडिंग था लेकिन मिला मुझे करंट ईयर में है, तो लेस कर देंगे। मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या प्रीवियस ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर। ये बात ध्यान रखेगा, रिसीव होगा तभी लेस करेंगे, अगर बाई चांस रिसीव नहीं हुआ तो हम लेस नहीं करेंगे। इट मींस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या प्रीवियस ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर लेस कर देंगे। जो हमें एडवांस मिल गया इस साल, एडवांस मिल गया हमें इस साल, एडवांस मिला है कब के लिए?
आने वाले फर्दर ईयर के लिए। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं मार्च की फीस की और मार्च की फीस में मुझे अप्रैल की फीस आ गई है या मई की फीस आ गई है तो मैं उसको लेस कर दूंगा। मतलब मैं उससे अगले आने वाले अगले साल की जो फीस आई है करंट ईयर में उसको लेस करूंगा। लेस सबके रिसीव्ड इन द एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर्स, राइट। उन सबको एड लेस करने के बाद जो मेरा नेट सब्सक्रिप्शन है, नेट सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर माना जाएगा, जिसको मैं इनकम का मेन सोर्स मानूंगा। ये पैसा मेरे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता है, रिसीप्ट साइड, और ये पैसा मेरे इनकम में आता है, ये मेन इनकम मानी जाएगी, राइट दोस्त। कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है और 6 नंबर के क्वेश्चन में तो ये मिक्स होके आता ही आता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन में आपको डिफरेंट ये भी पूछ लेता है। कभी कभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी मांग लेता है। सर अकाउंट मतलब सिर्फ ओनली अकाउंट, अकाउंट कैसे बनता है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी सेम कंडीशन, सेम तरीका है। कैसे सर? यहां पे लिखेंगे, देखिए आपको याद होगा असेट्स की जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, लायबिलिटी के जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं हमेशा क्रेडिट होते हैं। अगर मेरे पास सब्सक्रिप्शन शुरू में आउटस्टैंडिंग था तो असेट्स है, तो मैं क्या लिखूंगा? असेट का डेबिट साइड, क्योंकि उस पर अधिकार है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, असेट साइड, डेबिट साइड बैलेंस लिख दूंगा। अगर मेरे ऊपर प्रीपेड था, मतलब एडवांस आया हुआ था, इट मींस हमारे ऊपर लायबिलिटी है, तो उसको मैं लायबिलिटी साइड लिखूंगा। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन प्रीपेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब बच्चों के दिमाग में होगा सर इस साइड ही ब्रोट डाउन, इस साइड ही ब्रोट डाउन, हमने तो कभी पढ़ा नहीं ऐसा, हमने तो एक अकाउंट में एक साइड ही ब्रोट डाउन पढ़ा है। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट मिक्स हो रहा है क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का हम कंसोल्ड बना रहे हैं, इकट्ठा बना रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और प्रीपेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। दूसरी बात, अब जब ओपनिंग बैलेंस, जब असेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस कहां होते हैं? क्रेडिट में होते हैं। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर जो इस साल हमारा अभी आना बाकी है उसको हम यहां लिखेंगे। टोटल जो आना बाकी है, इस साल जो हम पे एडवांस आ चुका है, अगले साल के लिए लायबिलिटी है, उसको हम यहां लिखेंगे। तो ओपनिंग यहां, क्लोजिंग यहां हो गई। अब जो मिला सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जितना पैसा मिलता है, जनरल एंट्री देखें क्या होती है पैसा मिलने की? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट बाई कैश, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो भी टोटल पैसा मिला। अब जो टोटल मिला, जो हम पे शुरू में आउटस्टैंडिंग था, जो शुरू में प्रीपेड था, जो लास्ट में प्रीपेड है, जो एंड में प्रीपेड है और मिल गया, जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर क्या है कि इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, इट्स कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितनी हमारी इनकम मानी जाएगी, वो ये अमाउंट हमारी इनकम होगी। ये हमने फॉर्मेट के थ्रू समझा कि सब्सक्रिप्शन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन भी समझ लेते हैं दोस्त, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन होते कैसे, सिस्टम क्या है। हम बात करते हैं दोस्त टीएस गेवाल की एक बेस लेते हैं। एक टीएस गेवाल पेज नंबर 1.63 पेज पे क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। एडिशन जो है 2021-22 का है। उसमें क्या लिखा है पहली लाइन में? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 4,20,000। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो हुआ है इस साल के अंदर 4,20,000 का रिसीव्ड हुआ है। फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इसमें इंक्लूड है 14,000 इंक्लूड है, कब का? प्रीवियस ईयर का। लिखा हुआ है कि 2019-20 का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है, उसको हमने क्या कर दिया? लेस कर दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द 19-20 लास्ट ईयर का है, क्योंकि इस साल की नहीं है इनकम, वो पिछले साल की थी, इसलिए लेस कर दिया। क्वेश्चन कहता है अभी भी इस साल के एंड में भी 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। अगर आना बाकी है इट्स आवर असेट्स, इस पे हमारा अधिकार है, इनकम है हमारी, तो इनकम है तो इसको हम क्या लिखेंगे? इनकम में ऐड कर लेंगे। तो टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर माना जाएगा 4,16,000। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा उसको भी बताएंगे, पहले इसको मान लेते हैं, ठीक है दोस्त। फिर क्वेश्चन नंबर 18 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है? खूबी है, इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव 2021 में 3 साल का सब्सक्रिप्शन दे रखा है। कुछ सब्सक्रिप्शन मिला है 20 का, कुछ मिला है 21 का, कुछ मिला है 22 का। अब हमें करना क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर था यहां पे, अब हमें रिसीव नहीं लिखना, अब हमें लिखना है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। मतलब रिसीव तो हुआ लेकिन फॉर द ईयर, ना कि ड्यूरिंग द ईयर। देखिए ड्यूरिंग द ईयर में इस साल में जो पैसा टोटल मिला था, लेकिन फॉर द ईयर जिस साल की बात कर रहे हैं 2021 के लिए कितना मिला, हमें ना तो 20 से मतलब है और ना ही 22 से मतलब है। अब हमें मतलब है सिर्फ 21 से, क्योंकि हम करंट ईयर हमारा 21 है।
सब्सक्रिप्शन सीट फॉर द करंट ईयर इज 2021 84,400। ना तो मैंने 20 का ऐड किया और ना ही मैंने 22 का ऐड किया, मैंने सिर्फ करंट ईयर का ले लिया। अब क्वेश्चन कहता है कि वी हैव द 450 मेंबर्स, एक मेंबर से 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। अगर मेरे 450 मेंबर हैं और एक मेंबर से 200 रुपए आने चाहिए तो टोटल सब्सक्रिप्शन मेरे पास 90,000 का मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने करा क्या दोस्त, नेट सब्सक्रिप्शन मेरे पास होना चाहिए 450 to 200, 90,000 सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, लेकिन मिला कितना है 84,400। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि कोई मेरे पास एडवांस आया हुआ है। हाँ, यह जरूर लिखा है कि पिछले साल मेरे ऊपर एरर्स था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 1800, लेकिन पिछले साल था, मिला कितना 1600। उससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब? क्योंकि मैंने इसमें यहां पे ऐड नहीं कर रखा, मैंने सिर्फ फॉर द ईयर लिया है, इसलिए मुझे अगले और पिछले साल से मतलब नहीं है। अब मैंने क्या करा, मिलना चाहिए 90, मिला 84,400, इट मींस रिमेनिंग पार्ट 5,600 अभी आना बाकी है। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। तो ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला और ये अमाउंट मेरा क्या होगा, इट इज नेट इनकम। इसको मैं इनकम की साइड लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन 90,000। क्वेश्चन नंबर 18 समझाते हैं। ठीक है दोस्त, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक 20 भी देखते हैं। 20 के अंदर क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है पूरे साल भर में 3 लाख रुपए। 2021 की बात करें बेटा, ईयर को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 3 लाख रुपीस 2021। इसमें लिखा हुआ है पिछले साल भी कुछ आउटस्टैंडिंग था, इस साल भी कुछ आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल भी प्रीपेड था, इस साल भी कुछ प्रीपेड है, और इस साल 10,000 रुपए अभी भी आना बाकी है। कब का? पिछले साल का, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो दोस्त क्या करते हैं, हमने करा क्या, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिल गया उसको लेस किया। क्यों? क्योंकि इनकम इस साल की नहीं है, वो तो पिछले साल की थी। वो लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन इन एरर्स 50,000। पिछले साल हम पे हमारा 50,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। अब 50,000 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन नीचे एक लाइन लिख दी 10,000 स्टिल एरर, अभी 10,000 रुपए और आना बाकी है। इट मींस 50,000 रुपए था लेकिन 10,000 बाकी है, तो आया कितना 40,000। मैंने आपको पहले बताया था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर, जितना मिला है उतना लेस करेंगे। तो हमने 50 लेस नहीं करना, हमें 40 लेस करना है। क्यों? 50 आउटस्टैंडिंग था, 10 अभी भी आना बाकी है, तो आया कितना 40,000 को हम लेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एडवांस आया हुआ है 2022 के लिए, लिखा हुआ है 31 मार्च 21 को हमारे पास एडवांस है अगले साल के लिए 70,000, उसको भी लेस कर देंगे। हमने वो लेस कर दिया 70,000। फिर इस साल भी हमारा आना बाकी है, उसमें लिखा है क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन 2021 25,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। 25,000 रुपए बाकी है। भाई 25,000 टोटल बाकी है, 25,000 के अंदर 10,000 तो पहले वाले जुड़े हुए हैं दोस्त, पिछले साल के। तो इस साल के कितने आउटस्टैंडिंग है? इस साल के तो कुल 15,000 है, तो इस साल का 15,000 मैं ऐड कर लूंगा क्योंकि मेरा आना बाकी है। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2021 इज 15,000, क्योंकि मेरा इस साल के अभी 15,000 रुपए आने बाकी हैं। और पिछले साल भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन एडवांस आ गया था 2021 के लिए, कितना 30,000 रुपए। जब 21 के लिए आया था उसको भी ऐड कर लेंगे, तो टोटल ऐड लेस करा मैंने, तो वैल्यू मेरी कितनी आ गई 2,35,000। इट इज नेट सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। तो दोस्त ये है सब्सक्रिप्शन का मेन फंडा, सब्सक्रिप्शन का मेन सोर्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसकी कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब बात आती है कि बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाते हैं। मैं इस एग्जांपल के थ्रू चलता हूं कि बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे। दोस्तों बैलेंस शीट क्या कहती है? बैलेंस शीट का मतलब होता है एज ओन, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पर बैलेंस शीट बनाई जाती है। अगर हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020 की, मतलब बिगिनिंग, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 की, मतलब यहां पर दोस्त असेट्स है और यहां पर लायबिलिटी।
देखिए असेट्स का मतलब आज की डेट में मेरे पास जो अधिकार है, जो मेरी जिस पर मेरा अधिकार है वो मेरी असेट्स है, और लायबिलिटी जो आज की डेट में मुझे देनी है। अगर इसमें समझूं 2020 के अंदर एरर्स था 50,000 रुपए, मतलब साल के शुरू में 50,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था जो मेरे पास आना था, तो आना था मेरी असेट्स थी, तो मैं शुरू में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपए मेरी असेट्स थी। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव में एडवांस, मुझे इस साल एडवांस मिला हुआ है 70,000 इस साल, कब 2021 के 31 मार्च को लिखा हुआ है 31 मार्च में, इट मींस ये कि 70,000 एडवांस है, इट्स नॉट माय इनकम, इट्स माय लायबिलिटी, तो आई विल शो इन द लायबिलिटी साइड, क्या लिखूंगा, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इज 70,000। फिर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल भी है, कितना है, इस साल टोटल सब्सक्रिप्शन बताता है आपका 25,000 है, क्योंकि 15,000 तो पिछले साल का इस साल का था और 10,000 रुपए पिछले साल का, टोटल 25,000 ही आना है। और लिखा हुआ है पिछले साल प्रीवियस ईयर 2020 के में सब्सक्रिप्शन प्रीपेड था, मतलब प्रीपेड था शुरू में, तो शुरू में भी हमारी लायबिलिटी थी प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 30,000। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन का बैलेंस शीट पर इफेक्ट होगा, और सब्सक्रिप्शन ये अमाउंट 2,35,000 हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के पार्ट में। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, अभी तो नहीं बना रहे, लेकिन जब भी बनाएंगे तो यहां पे एक्सपेंसेस होगा और यहां पे इनकम होगी, और इस इनकम में सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 2,35,000 दिखाया जाएगा। दैट्स इट, ये होगा सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। दोस्तों इस पार्ट में हम सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करी, कुछ क्वेश्चन कीजिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ कोई भी कमेंट से पूछिए, कभी भी आप फोन कीजिए, कॉल कीजिए और सारी बातों को जानिए। ठीक है, थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। थैंक यू दोस्त।